हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट यूपी टेट और एस टेट को ध्यान में रखते हुए 2023 के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप डेली वीडियोज़ को देख पाओ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी आरएनए। तो आप भी इस क्वेश्चन का आंसर देना और मैं आप लोग को बताऊंगी करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर क्या है, जीवन को संचालित करता है। सूर्य से जो किरणें जो प्राप्त होती हैं हमें, प्रकाश ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा कहलाती है ना। तो इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं ना, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सभी जीवों के लिए सूर्य में आने वाला क्या है, प्रकाश मतलब सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटनकर्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो भोजन के लिए सीधे उत्पादक मतलब कि हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, ये सब क्या है, हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। और जो उत्पादक होता है हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और ये द्वितीयक जो उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, द्वितीयक उपभोक्ता। और अपघटनकर्ता मतलब ये सड़े गले जो पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक हो गए, जीवाणु, ये सब से ये ऊर्जा प्रदान मतलब प्राप्त करते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। करेक्ट आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन ए क्या है, सूर्य है ना, हाँ सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्रमा है, ऑप्शन डी शुक्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सूर्य है। भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है, जो वातावरण में छोटे छोटे जो प्रकाश तरंग पेटिकाओं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। मतलब संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है ना, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे में होता है। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवहक माना जाता है। तो भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पैरासाइट, ऑप्शन बी डीकम्पोजर, ऑप्शन सी स्क्वेंजर और ऑप्शन डी ओमनिवोर।
तो इसका करेक्ट आंसर है स्क्वेंजर। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी समझो कि स्क्वेंजर क्या होता है। स्क्वेंजर हमारा मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा जो मृत पेड़ पौधे पर अपना क्या है जीवन निर्वाह करते हैं। उसमें जैसे एग्जाम्पल में हो गया मक्खी, हो गया गिद्ध, और भी बहुत सारे आएंगे। तो ये सब क्या है मृत जीव जंतुओं तथा क्या है मृत पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। तो अन्य मृत जंतुओं पर कौन निर्वाह करने वाले प्राणियों क्या कहते हैं, स्क्वेंजर कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। ऑप्शन ए जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन सी रासायनिक चक्र, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जैव भू रासायनिक चक्र। सभी जीवों को मुख्य 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये 4 तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन है। तो ये तत्व वातावरण से जीवों में और जीवों से क्या है वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो जीवमंडल में विद्यमान ये चक्र जैव भूगर्भिक रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। तो ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन बी टुंड्रा, ऑप्शन सी सवाना, और ऑप्शन डी मरुस्थल। ये 2 बार लिख दिया है, एक बार ही होगा मरुस्थल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के जो वन है विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। हमारे पृथ्वी पर क्या है, ये बीचों बीच कौन सी रेखा है, ये विषुवत मतलब विषुवत रेखा माने गए ना, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। और यहीं पर क्या है, इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा भी होती है यहाँ पे और पर्याप्त तापमान भी। तो इस वजह से इसके कारण क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र के उत्पन्न के लिए क्या है होती है, आदर्श स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल और है यहाँ पे, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है इतने विशाल है यहाँ पे कि पृथ्वी के फेफड़े की तरफ प्रतीत होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ब्राज़ील के कौन से हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार, जिसे किस तरीके से ये प्रतीत होते हैं, पृथ्वी के फेफड़े की तरफ प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, तो ये आपने समझ लिया। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जैव क्या है, जैव पर्यावरण है ना, हाँ, जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, इसका क्या है सही आंसर, उपरोक्त सभी होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लो कि जैविक जो पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के क्या है जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं पारिस्थितिक तंत्र के जीविक घटक में। जैसे ये उत्पादक में हमारे क्या आएंगे, पेड़ पौधे, और उपभोक्ता में जीव जंतु, और अपघटक में हमारे क्या है जीवाणु, कवक, जितने भी सड़े गले मरे पदार्थ होते हैं,
हाँ, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है अपघटक कर्ता में, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो ये इसमें कौन कौन से आए, जीवाणु और कवक आ गए। तो इसलिए ये क्या है, ये सारे जो तीनों हैं ये हमारे जैविक पर्यावरण में शामिल हैं, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी और अपघटक भी। ठीक है, ये सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी जी एवलिन हर्चिन्स, ऑप्शन सी ह्यूगो डी ब्रिज और ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल। तो सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल नामक जो प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इकोलॉजी शब्द क्या है, दो ग्रीक शब्दों ओइकस और लोगोस, ठीक है, ओइकस और लोगोस से मिलकर के ये दो शब्द से मिला है। ओइकस मतलब घर होता है और लोगोस मतलब स्टडी, मतलब अध्ययन। ठीक है, तो ये दो शब्द से, ग्रीक भाषा से ये दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, ओइकस और लोगोस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट हैकल ने की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसी अजैविक पर्यावरण की एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? पौधे, ऑप्शन ए पौधे, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, जल, जिसमें जल, चट्टान, मिट्टी, वायु, सूरज, तापमान और आर्द्रता, पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है, और अजैविक घटकों के उदाहरण है ये। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हैं और जीवित जीवों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो जो निम्न में से किसी अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है, तो वो है पौधे। ठीक है, तो ये अजैविक रूप में नहीं माने जाते हैं और ये सारे क्या है, माने जाते हैं, वायु, पानी, मिट्टी, ये सब माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए कंपास, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी प्रेरीज, ऑप्शन डी पंपास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये क्या है, हमारा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है और बाकी सब हैं। तो ये डाउन्स हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया में है, और प्रेरीज कहाँ पे है, उत्तर अमेरिका में, और अर्जेंटीना पंपास में। तो आप बहुत सारे 5, 6, 7, 8 जितने भी घास के मैदान हैं सब वो आप लोग पढ़ लेना। उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं घास वाले टॉपिक, ये आते भी हैं एग्ज़ाम में और ये सारे क्वेश्चंस आए ही हुए हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है आपके कंपास, ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जो कि कंपास कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। और ये तीनों क्या कौन से घास है, शीतोष्ण घास वाले प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस तो हो गया। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, अच्छा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कुछ भी जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब मैं कंटिन्यू करूँगी ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।